नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको तिलकूट संकष्टी चतुर्थी के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको तिल संकष्टी चतुर्थी के महत्व और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे और व्रत की कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। तिल संकष्टी चतुर्थी सनातन धर्म का एक प्रसिद्ध पर्व है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय भी माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देव माना गया है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। दोस्तों, इस वर्ष संकष्टी चतुर्थी की तिथि 2 दिन पड़ रही है, 31 जनवरी और 1 फरवरी। 2 दिन होने का कारण यह है कि 31 जनवरी को यह तिथि यानी कि चतुर्थी की जो तिथि है वह रात में 8:24 से शुरू हो जाएगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी अगले दिन 1 फरवरी को सायंकाल 6:24 पर। अब चूंकि यह व्रत चंद्र दर्शन से जुड़ा है तो सीधी सीधी बात है कि 1 फरवरी को सायं 6:24 तक चंद्र दर्शन नहीं हो सकेगा और जब चंद्र दर्शन नहीं हो सकेगा तो व्रत पूर्ण नहीं हो सकता। इसी वजह से इस व्रत को 31 जनवरी को रखना उचित रहेगा क्योंकि 31 जनवरी को चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दिन भर आप व्रत रहें और व्रत के बाद में रात्रि में चंद्रदेव के दर्शन के साथ इस व्रत का समापन करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चंद्र दर्शन रात्रि 9 बजे के बाद ही करें, उससे पहले चंद्र दर्शन ना करें यदि आपके लोकेशन में चंद्र उग आते हैं तो भी। तिल संकष्टी के दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। उत्तर भारत में इस व्रत का बहुत महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान श्री गणेश ने माता पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं, लेकिन मास माह की यह चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार जब देवताओं में आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही थी कि उनमें से कौन प्रथम पूजनीय है, तब ब्रह्मा जी के आदेशानुसार सभी ने पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा को पहले पूर्ण करने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी ने अपनी सवारी चूहे पर बैठकर अपने माता पिता की परिक्रमा पूरी की। तब शिव जी ने कहा कि पिता तो आकाश के समान होता है और माता पृथ्वी के समान। गणेश ने तो आकाश और पृथ्वी की परिक्रमा एक साथ पूरी की है, अतः वे ही प्रथम पूज्य होंगे। पद्म पुराण के अनुसार जब शिव जी ने यह घोषणा की थी तब वह दिन माघ मास की चतुर्थी ही थी, इसलिए भी इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। सनातन धर्म में वैसे तो कई ऐसे व्रत हैं जो अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखे जाते हैं, लेकिन इन सभी व्रतों में तिल संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व अधिक है। इसलिए यह व्रत अधिकतर माताएं ही रखती हैं। वे अपनी संतान के लिए इस पूरे दिन निर्जल उपवास करते हैं। सायंकाल सूर्यास्त के बाद जब चंद्रदेव उदित होते हैं तब वे श्री गणेश जी का पूजन करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही व्रत समाप्त करते हैं। इस दिन गुड़ की चाशनी में काले तिल को मिलाकर तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और तिल के लड्डुओं के साथ साथ शकरकंद को भी प्रसाद में रखा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं तिल संकटा चौथ व्रत की विधि। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले लें। यदि आप अपने संतान के लिए यह व्रत कर रही हैं तो इस व्रत को निर्जल रहकर ही करें। गणेश जी की विधिवत पूजा करें और पुष्प अर्पित करें। दिन के समय श्री गणेश जी का स्मरण करें और मन को सात्विक रखें। सूर्यास्त के बाद पुनः स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहन लें। एक कलश में जल भर लें। नैवेद्य के रूप में तिल व गुड़ से बने लड्डू, शकरकंद, गुड़ और घी रख लें। यदि आप अपनी पहली संतान के लिए यह व्रत प्रारंभ कर रही हैं तो तिल के लड्डू जरूर बनाएं, फिर तिलकूट का पहाड़ बनाएं और गणेश जी की पूजा करके ही तिलकूट के पहाड़ को तोड़ें। चंद्र दर्शन के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर गणेश जी की पूजा करें और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी करें। इसके बाद परिवार सहित श्री गणेश जी की कथा सुनें और कथा की समाप्ति के बाद सभी को प्रसाद वितरित कर दें। आइए अब आपको सुनाते हैं व्रत कथा। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचता था और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे अपने घर का बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी।
कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाएंगे। फिर उसने जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा सभी खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं, क्योंकि जब बचेगा तभी दूंगी। अब तुम सवेरे ही आकर बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा, परंतु बच्चों को पता चला कि आज रोटी भी नहीं है तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा सारा काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धेवने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोने मारी पाटे मारी, सो रही या जाग रही। वह बोली कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। तो गणेश जी ने स्वप्न में ही उससे कहा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली क्या दूं, घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, जाकर वो खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी वापिस आए और बोले धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे हैं। वो बोली ये रहा घर, जहाँ इच्छा हो निमट लो। फिर गणेश जी छोटे बच्चे की तरह बोले निमट लिया, अब कहाँ पोछूं। नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से ये तंग किए जा रहे हैं। वो बोली मेरे सिर पर पोंछ लो, और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी करके गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदियां जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को अपनी देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद वो बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने कहा अब जरूरत नहीं रही, गणेश जी के आशीर्वाद से घर में सब कुछ भरपूर हो गया है। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि चाची का पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर आई और पूछा ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा आप भी मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया और तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। उसकी जिद से हार कर उसके पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रख दिया और सो गई। रात को विनायक जी उसके भी सपने में आए और बोले भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लें। बाल स्वरूप गणेश जी ने सब कुछ खा लिया और फिर वापिस आकर बोले अब निपटाने लगी है, कहाँ निपटूं। जेठानी बोली गणेश जी उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, पूरे महल में जहाँ चाहो वहाँ निपटो। गणेश जी महल भर में निपट कर आए और पूछे अब कहाँ पोंछूं। तो जेठानी ने बोला मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ दो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर में हीरे जवाहरात भरे होंगे। देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, बहुत बुरी तरह से तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी खूब गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा हे गणेश महाराज, आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी पर गंदगी ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को जब ये मालूम पड़ा तो वो और गुस्सा हुआ और बोला तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी लालच से तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था ये उसका फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी सब माफ होगा और तभी सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, अतः उसने उस धन को नहीं बांटा और उसने गणेश जी से कहा हे गणेश जी, अब तो यह सारा बिखराव समेट दो। तब गणेश जी ने कहा पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बराबर बंटवारा किया और अपनी माया को समेटा। गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना।
यह कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर कृपा करना, किंतु जेठानी जैसी सजा किसी को मत देना। तो मित्रों, यह थी जानकारी और व्रत कथा तिलकूट संकष्टी चतुर्थी की। उम्मीद है आपको यह जानकारी और कथा दोनों अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने परिवार और मित्रों को शेयर करिएगा ताकि वे इस जानकारी का लाभ उठा सकें और ये मज़ेदार कथा भी सुन सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।